जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के तरफ से एक बहुत बड़ा बिहार के बच्चों को सौगात दिया गया है और बिहार के बीपीएससी तीसरा फेज की बहाली जो हो रही है उनमें पूरे बिहार के बच्चों के लिए एक इतनी बड़ी सौगात दी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का एक बहुत बड़ा पहल रहा है और आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार के बहनों को एक बहुत बड़ा बहार दिए है। इसके साथ साथ लगभग 11,039 सीट को जोड़कर जो 28,000 समथिंग सीट था, दोनों को मिलाकर लगभग यह सीट की संख्या बढ़कर 39,065 हो चुकी है, जो कि टीआरई 1 के सीट से ज्यादा है। क्योंकि टीआरई 1 में नियोजित शिक्षक को 30,000 सीट दे दी गई थी। इसमें ना ही तो एनआईओएस कैंडिडेट है और ना ही तो बीएड वाले कैंडिडेट है, यानी बिहार के 70% महिलाओं की नौकरी होने वाली है। अब सोच लीजिए कि 5% मात्र सीटेट का रिजल्ट आता है, चाहे कितना भी कॉलेज हो, उस 5% रिजल्ट में मात्र 5 लोगों में 2 लोगों की बीपीएससी की सिलेक्शन होती है। लेकिन इस बार 5% रिजल्ट जिनकी भी सीटेट में आई थी, उन बहनों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन बहनों से मैं कहूंगा कि इस बार आपकी सिलेक्शन हो गई और आपकी सिलेक्शन हो गई। मैं यहां से खुलकर कहता हूं कि 39,065 सीटों पर यह बहाली है और 70% आपके स्क्रीन के सामने फ्लक्चुएट कर रहा है। ये न्यूज आप लोग देख लीजिए कि आप बहनों के लिए 70% 1 to 5 में और 6 to 8 में जो लगभग 16,970 सीट पर बहाली आई थी, उसमें भी बैकलॉग की सीटों को इंप्लीमेंट करके आप लोगों का रिजल्ट बनाया जा रहा है। और बिहार के बहनों के लिए तो इतनी बड़ी न्यूज है कि आप बिहार के बहने इस भाई को रेड बटन दबाकर, सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं यही चाहता हूं। और बिहार के भाइयों के लिए मैं बार बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग ट्वीट कीजिए। इसके साथ साथ उन महिलाओं को तो बहार दिए ही दिए मुख्यमंत्री जी, कुछ ऐसा भी आप लोग कीजिए कि बिहार के जो 30% बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 30% में रिजल्ट आए और बिहार के बच्चों का सिलेक्शन हो। मैं सारे वर्ग के लोगों से कहूंगा कि छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो उनको माँ ही अच्छी से पढ़ा पाती है। माँ अच्छे से पढ़ा पाती है। जो पहला क्लास के बच्चे हैं, दूसरी क्लास के बच्चे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी माँ का एक रूप होती है, बहनें जो है एक माँ का रूप होती हैं। तो वो माँ के लिए, उन बहनों के लिए मैं यही कहूंगा कि आगे चलकर उन बच्चों को अच्छा से समझकर दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन से जोड़कर अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। इसलिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला उठाया है और बिहार के बहनों को सौगात दिया है। इसलिए मैं बिहार के बहनों को कहूंगा कि आप लोग के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही खुशखबरी है। आपको भी आज सब्सक्राइब करके रेड बटन दबाकर चैनल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में 27,000 लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं चाहता हूं कि 1 से 2 दिन में आप लोगों का मदद चाहिए और आप लोग का इंप्लीमेंटेशन और सब्सक्राइब बटन चाहिए। आप लोग मदद कीजिए ताकि 1 लाख क्रॉस करे। जैसे ही 1 लाख क्रॉस करेगा वैसे ही शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाली है और वो क्रांति आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा भी, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं अब शिक्षा विभाग के लिए और बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए और बिहार के लिए कुछ अलग फील्ड अपनाकर कुछ कार्य करना चाहता हूं। आइए अपने टॉपिक से विषयांतर नहीं हो, आगे बढ़कर आपको मैं बताने वाला हूं। 39,065 सीटों पर बहाली होगी। लगभग 28,345 सीट उसका होता है, अप्रॉक्स में होता है 70%, यानी 28,345 सीटों पर उन बहनों की बहाली होगी जो बिहार में इस बार टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और आपसे पूछेंगे भी कि आप मेरी बहन बताओ, आपका जो सेंटर था, क्या 2 बेंच आगे 2 बेंच पीछे आपके बिहारी कैंडिडेट ही थे? आपके रूम में कितने बिहारी कैंडिडेट थे? क्या पूरे सेंटर पर मिलाकर 28,000 बिहारी कैंडिडेट बिहार के बहनें होंगी? बिहार के बहनों की संख्या 28,000 नहीं है, यानी कटअप बहुत डाउन जाने वाला है। आप देखे होंगे बीते दिन, आप देखे होंगे रहमान सर को कटअप बताते हुए, आप देखे होंगे प्लेटफॉर्म टीचर के नवीन सर को कटअप बताते हुए, आप देखे होंगे तमाम टीचर को कटअप बताते हुए। लेकिन ये 11,000 जो सीट जुड़ी है ना, इसके साथ साथ जो टीआरई 1, टीआरई 2 लगातार हुआ है, 22-24 का सेशन भी नहीं आया हुआ है, तो बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। जो कटअप बताए हैं उसका 50% कर दिए। टीआरई 1 में जो कटअप थी लगभग उसी के अप डाउन में टोटल कटअप रहेगा। 3-4 नंबर सारे कटअप से डाउन ही रहेगा, अप नहीं रहेगा। यानी आप बहनों का तो सिलेक्शन हो गया। और आप भाइयों के लिए मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग घबराइए नहीं,
आप लोग भी इस बहाली का हिस्सा है, आप लोग भी इस बिहार का ताकत है। अपनी ताकत, अपनी मानसिकता को डाउनफॉल मत कीजिए और आपसे भी कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए सचिवालय में बात रखी जाएगी और आज से ही लेटर पहुंचना स्टार्ट होगा कि बिहार के बच्चों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए अदृश्य तौर पे और मात्र 5% लोगों को ही, बाहरी लोगों को सिलेक्शन में मौका दिया जाए। मैं सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सदस्यगण और या जो भी अधिकारी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसको समझिए कि बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आई और बहुत बड़ा एक जनादेश है और बहुत बड़ा एक कार्य रूपी आपको फैसला अपनानी पड़ेगी कि बिहार के बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिजल्ट दीजिए। और जॉन सुराज की तरफ से एक बहुत बड़ा मुहिम चला है, उस मुहिम में डोमिसाइल नीति की बात हो रही है। आप बीते दिन देखे होंगे तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी के लोगों को मैंने नौकरी नहीं दिया। जो लोग यूपी को नौकरी देते हैं, जो लोग बाहर के लोगों को नौकरी देते हैं, बिहार के बच्चों को रोड पर रखते हैं और जब चुनाव आती है तब जाकर एक से एक बड़ा बड़ा बातें करते हैं। जन सुराज की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डोमिसाइल नीति की चर्चा की गई और नौकरी की चर्चा की गई। और मैं प्रशांत किशोर जी से ये उम्मीद करूंगा कि आप भी अभी आने वाले वक्त में जो रिजल्ट जारी हो रहा है, अगर आपके टीम के कोई सदस्य भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को या नेता प्रतिपक्ष को या और भी सारे अधिकारी महोदय को आप अपने लेटर पैड के माध्यम से लिखकर डोमिसाइल की बात कीजिए और बिहार के बच्चों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव आपका भी है। अगर इस प्रकार की कार्य कीजिएगा तो बिहार के बच्चे आपको साथ देंगे और बिहार के बच्चे आपको आगे बढ़कर हर संभव मदद करेंगे। मैं आपसे भी कहूंगा, सारे सदस्यगण से भी कहूंगा और ये जरूर कहूंगा कि आपकी ताकत तो 62,000 क्रॉस कर दी, आपकी ताकत 1 लाख कब क्रॉस करेगी, क्योंकि पिछले वीडियो में 27,000 लोग ऐसे थे जो चैनल को नहीं अपनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग चैनल को अपनाइए ताकि जल्द से जल्द इस कारवा को स्टार्ट करें, इस कारवा को आगे बढ़ाएं और आप लोगों के द्वारा ही जो किया गया दिया हुआ ताकत है उसको आगे बढ़ा के हर संभव कोशिश करें कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी करने का मौका मिले। इसलिए सारे बिहार के बच्चों को, सारे भाइयों को, सारे बहनों को कहेंगे कि आपके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम से दरवाजा ही खोल दिए। इसलिए सारे बहनों को, सारे भाइयों को 1 से 5 में और 6 to 8 में जितने सारे भाई बहन हैं उन सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और पीजीटी टीजीटी के लिए जल्द से जल्द रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है और बैकलॉग की सीट आ रही है, उसमें भी आप लोगों को टीजीटी में और पीजीटी में 50-50 का है। उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे महिला को सीट दे दी जाएगी, लेकिन जल्दी से जल्दी रोस्टर आ रहा है, उस रोस्टर के माध्यम से आपको भी सीट को इंप्लीमेंट करके और रिजल्ट देने की बात हो रही है। अब देखिए कि कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस रिजल्ट का फायदा उठा पाएंगे। टीजीटी पीजीटी वाले के लिए 1 से 2 दिन में न्यूज आएगी और उस न्यूज को आप लोग तभी ले पाइएगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार आकर, क्योंकि आपकी ताकत की, आपकी सहयोग की बहुत जरूरत है। जब तक ये सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम अधूरा है।